अस्तगफिरुल्लाह का वो राज जो अक्सर लोग नहीं जानते। इस्तिगफार से जिंदगी कैसे बदलती है। अक्सर हम जिंदगी में परेशान होते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। हम सोचते हैं कि हमने तो अल्लाह से बहुत मांगा, फिर भी मुश्किलें खत्म क्यों नहीं हो रही। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें मांगने से पहले माफी मांगनी चाहिए थी। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये इंसान और अल्लाह के रिश्ते को जोड़ने वाली डोर है। ये वो जिक्र है जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है और अल्लाह की रहमत को बुलाता है। जब इंसान दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो वह यह मान लेता है कि उसे गलतियां हुई हैं, कमजोरियां हुई हैं और अब वह अपने रब की तरफ लौटना चाहता है। हम सब से जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, कभी जुबान से, कभी नजरों से, कभी दिल से। कई बार हम यह भी नहीं समझ पाते कि हमसे गुनाह हो रहा है, लेकिन अल्लाह इतना रहम करने वाला है कि उसने हमें एक ऐसा जरिया दे दिया जिससे हम हर वक्त उसकी तरफ लौट सकते हैं, और वह जरिया है इस्तिगफार। जब इंसान लगातार इस्तिगफार करता है तो सबसे पहला असर उसके दिल पर पड़ता है। दिल जो बोझिल रहता था वह हल्का होने लगता है। जो बेचैनी बिना वजह रहती थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान को खुद नहीं पता चलता कि उसके अंदर सब्र कैसे बढ़ने लगा और हालात को सहने की ताकत कैसे आ गई। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए है, लेकिन सच यह है कि इस्तिगफार जिंदगी की हर परेशानी का इलाज है। जो इंसान रोजाना अस्तगफिरुल्लाह को अपनी आदत बना लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस्तिगफार की बरकत से अपनी जिंदगी बदलते हुए देखी है। कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कोई बीमारी से परेशान था, कोई रिश्तों की कड़वाहट में जी रहा था, लेकिन जब उन्होंने दिल से माफी मांगनी शुरू की तो अल्लाह ने उनके हालात बदल दिए। इस्तिगफार इंसान को झुकना सिखाता है, और जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसके लिए हालात को झुका देता है। जब इंसान अपने गुनाहों को मान लेता है तो अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। कई बार हमारी दुआएं इसलिए भी रुकी रहती हैं क्योंकि हमारे दिल पर गुनाहों की परतें जम जाती हैं। इस्तिगफार उन परतों को साफ करता है। ये दिल को ऐसा बना देता है कि दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, रिश्ते बेहतर हों, दिल हल्का हो और अल्लाह की मदद आपके साथ हो, तो आज से ही इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी गिनती रखें, जरूरी यह है कि आपका दिल शामिल हो। जब भी दिल भारी लगे, अस्तगफिरुल्लाह कहिए। जब भी रोने का मन करे, अस्तगफिरुल्लाह कहिए। जब भी अपने गुनाह याद आए, अस्तगफिरुल्लाह कहिए। यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आपको अल्लाह की मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगेगी, और यही इस्तिगफार का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करें, अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी सुकून देने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अस्तगफिरुल्लाह क्यों हर मुश्किल का हल है। इस्तिगफार की ताकत पार्ट 2। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जिंदगी में जो तकलीफें आती हैं वे हमेशा सजा नहीं होती। कई बार वे हमें अल्लाह की तरफ लौटाने का जरिया होती हैं। इंसान जब आराम में होता है तो अक्सर अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब परेशानी आती है तब दिल अपने आप झुकने लगता है, और उसी झुकने का नाम है इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह कहना यह मान लेना है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं और अब मुझे अपने रब की जरूरत है। जब इंसान यह एहसास कर लेता है तब अल्लाह की रहमत उसके करीब आने लगती है। अल्लाह को इंसान का झुकना बहुत पसंद है, और इस्तिगफार सबसे खूबसूरत झुकाव है। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें इतनी मुश्किलें क्यों मिल रही हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुनाह सिर्फ हाथों से नहीं होते, गुनाह नजरों से भी होते हैं, सोच से भी होते हैं, दिल की सख्ती से भी होते हैं, और इन्हीं अनदेखे गुनाहों का बोझ हमारी जिंदगी पर भारी हो जाता है। जब इंसान रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले अल्लाह उसके दिल को साफ करता है। दिल साफ होता है तो नजर भी साफ हो जाती है, सोच भी बदलने लगती है, और इंसान की आदतें भी धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। यही वजह है कि इस्तिगफार करने वाला इंसान अंदर से बदल जाता है, और जब इंसान बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्तिगफार शुरू किया और उन्हें तुरंत रिज़्क मिला, बीमारी से शिफा मिली या कोई बड़ी परेशानी हल हो गई। लेकिन इस्तिगफार का सबसे बड़ा करिश्मा यह नहीं है। इसका सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि यह इंसान को सब्र सिखा देता है। और जिस इंसान को सब्र मिल जाए, उसके लिए कोई भी परेशानी भारी नहीं रहती। इस्तिगफार इंसान को यह सिखाता है कि हर देर में भी भलाई छुपी होती है। जब कोई चीज देर से मिलती है तो इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन जो इस्तिगफार करता है उसे यह यकीन हो जाता है कि अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है, चाहे वह देर से आए या किसी और शक्ल में आए। कई बार अल्लाह हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। और यह समझ सिर्फ उसी इंसान को आती है जो रोज अपने रब से माफी मांगता है, अपने गुनाहों को याद करता है और खुद को छोटा समझता है। अगर आज आपकी दुआएं रुक गई हैं, अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, अगर आपको हर तरफ मायूसी ही मायूसी दिख रही है, तो एक बार अपने दिल से पूछिए कि आखिरी बार आपने सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कब कहा था। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उसी लफ्ज से शुरू हो। अस्तगफिरुल्लाह कहने से अल्लाह दूर नहीं होता, बल्कि करीब आता है। यह वह जिक्र है जो अल्लाह और बंदे के बीच की दीवारें गिरा देता है। और जब यह दीवारें गिर जाती हैं, तो रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। आज से कोशिश कीजिए कि जब भी खाली हों, जब भी परेशान हों, जब भी दिल भारी लगे, तो बस यही कहिए, अस्तगफिरुल्लाह। बिना गिनती, बिना दिखावे, सिर्फ अल्लाह के लिए। यकीन मानिए, एक दिन आप खुद कहेंगे कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस्तिगफार की यह रोशनी और लोगों तक पहुंच सके। अस्तगफिरुल्लाह और आखिरात, वो सच जो हर दिल को हिला देगा। पार्ट 3। इंसान इस दुनिया में इतना खो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। रोज की दौड़ भाग, परेशानियां, ख्वाहिशें और जिम्मेदारियां हमें इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम अपनी आखिरत को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब दिल को सुकून नहीं मिलता, जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, तो समझ लेना चाहिए कि रूह अल्लाह को याद कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह वही लफ्ज है जो इंसान को उसकी आखिरत याद दिलाता है। जब इंसान माफी मांगता है, तो वह यह मान लेता है कि उसे एक दिन जवाब देना है। वह यह स्वीकार करता है कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यही एहसास इंसान को गुनाहों से रोकता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। कब्र की तन्हाई, अंधेरा और सन्नाटा, ये सब सच है। वहां ना कोई साथ जाएगा, ना कोई मदद करेगा। वहां सिर्फ हमारे अमाल होंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें एक ऐसी नेमत दे दी है जो हमारे गुनाहों को कब्र में रोशनी में बदल सकती है, और वह नेमत है इस्तिगफार। जब इंसान दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहता है, तो फरिश्ते गवाह बन जाते हैं कि यह बंदा अपने रब की तरफ लौट आया है। अल्लाह को लौटने वाले बंदे बहुत पसंद हैं, चाहे बंदा कितनी ही बार गुनाह कर चुका हो। लेकिन अगर वह बार बार माफी मांगता है, तो अल्लाह उसे ठुकराता नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह शायद उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन यह सोच खुद एक धोखा है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस्तगफार इस भरोसे का नाम है कि मेरा रब मुझसे ज्यादा रहम करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह इंसान को मौत की तैयारी सिखाता है। यह उसे हर दिन यह याद दिलाता है कि उसे अपने अमाल सुधारने हैं। जब इंसान रोज माफी मांगता है, तो वह धीरे धीरे गुनाहों से दूर होने लगता है। उसकी नजर, उसकी जुबान और उसका दिल संभलने लगता है। अल्लाह ने यह वादा किया है कि जो बंदा उससे माफी मांगता है, वह उसे मायूस नहीं करता। इस्तगफार करने वाला इंसान कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। कभी उसे दुनिया में सुकून मिलता है, कभी उसकी मुश्किलें आसान होती हैं, और कभी उसे आखिरत की कामयाबी लिखती जाती है। हम नहीं जानते कि हमारी आखिरी सांस कब आएगी, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हमारी जुबान पर क्या होगा। अगर हमारी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह होगा, तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी। यही वजह है कि समझदार लोग इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आपको अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा, अगर आपको डर लगता है कि आप अल्लाह से दूर हो गए हैं, तो घबराइए मत। अल्लाह ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया है। बस दिल से कहिए, अस्तगफिरुल्लाह। हो सकता है यही एक लफ्ज आपकी कब्र को रोशन कर दे।
हो सकता है यही एक लफ्ज़ आपकी आखिरत को आसान बना दे। और हो सकता है यही एक लफ्ज़ आपको अल्लाह के सबसे करीब ले आए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए, तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके।